हर हर महादेव। आज मैं फिर से एक ऐसी कथा लेकर आई हूँ जो सिर्फ सुनने की चीज़ नहीं है, यह सहने की चीज़ है। अगर आप इस कहानी को अंत तक सुन लेंगे तो यकीन मानिए आपकी और हमारी चर्चा नहीं, आपकी और महादेव की चर्चा हो जाएगी। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो को लाइक या चैनल को सब्सक्राइब करने का मन ना हो तो मत कीजिए, लेकिन इस कथा को बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि आज की कथा विश्वास और आखिरी सीमा की है। मित्रों, कहते हैं जब शमशान का स्वामी किसी को अपना बनाना चाहता है तो पहले उसका सब कुछ छीन लेता है। वो इंसान को इतना खाली कर देता है कि उसमें बस एक ही चीज़ बचती है, वह है नाम। आज की कथा है माधव की। एक छोटा सा गांव था भीमपुर। गांव के किनारे मिट्टी की दीवारों वाला एक छोटा सा घर था। छप्पर टपकता था, लेकिन उस घर में हंसी कभी नहीं टपकती थी। वहीं रहता था माधव। दिन में मजदूरी करता, रात को दिए की लौ के सामने बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप जपता। उसकी पत्नी थी गौरी और 8 साल की बेटी आराध्या। माधव अमीर नहीं था, लेकिन उसकी आस्था अमीर थी। गांव में कहीं भी शिव भजन कथा, रुद्राभिषेक हो, माधव सबसे पहले पहुंचता। गौरी कभी कभी कहती, घर में राशन नहीं, बेटी की फीस बाकी है और तुम्हें बस भजन सूझता है। माधव मुस्कुराता, शिवलिंग की तरफ देखता और कहता, जिसने सांस दी है वही व्यवस्था करेगा। सावन आने वाला था। माधव ने ठान लिया, इस बार गांव में बड़ा रुद्राभिषेक कराएगा। उसने अपनी पुरानी घड़ी बेच दी, गौरी ने अपने कंगन बेच दिए, आराध्या ने अपनी गुल्लक तोड़ दी। गांव वाले हंसते थे, अरे पहले घर संभाल फिर भगवान संभालना। लेकिन माधव को ताने नहीं सुनाई देते थे, उसे सिर्फ डमरू की आवाज़ सुनाई देती थी। रुद्राभिषेक से एक दिन पहले आराध्या खेत की मेड़ पर खेल रही थी। अचानक जहरीले सांप ने डस लिया। गांव में अफरा तफरी मच गई। माधव बेटी को गोद में लेकर अस्पताल भागा। डॉक्टर ने कहा, तुरंत इलाज करना होगा, 70,000 लगेंगे। माधव के पास थे सिर्फ 18,000 रुपये, जो उसने रुद्राभिषेक के लिए जोड़े थे। उसके सामने वही सवाल था, भक्त या पिता। वह शिवलिंग के सामने खड़ा हुआ, भोलेनाथ ये कैसी परीक्षा है? अगर पैसे खर्च कर दूं तो संकल्प टूटेगा, अगर ना करूं तो मेरी बेटी चली जाएगी। आंसू नहीं गिर रहे थे, जैसे अंदर ही अंदर जल रहे हों। आखिर उसने पैसे उठाए, लेकिन देर हो चुकी थी। आराध्या चली गई। गांव वालों ने ताने दिए, देखा भगवान से ज़्यादा बेटी को चुना, सजा मिल गई। माधव चुप रहा। अगले दिन रुद्राभिषेक की तारीख थी। घर में बेटी की अस्थियां रखी थीं और माधव ने फिर भी पूजा की तैयारी की। कोई गांव वाला नहीं आया। वो अकेला बैठा, ढोलक बजाई, लेकिन आज वो भजन नहीं था, शिकायत थी। ले लिया सब, अब क्या बाकी है? तभी तेज तूफान आया, बिजली गिरी, घर में आग लग गई, सब कुछ जल गया। गौरी तेज बुखार में पड़ी थी, सदमे से मरने जैसी हालत। माधव मदद मांगने लगा। लोगों ने दरवाजे बंद कर दिए। एक ने कहा, जिसका भगवान भी साथ छोड़ दे उसे हम क्यों सहारा दें। माधव लौट आया। पत्नी गोद में थी। तभी झाड़ियों से आवाज आई, बेटा बहुत भूख लगी है। एक बूढ़ा, घाव से भरा, बदबूदार, कांपता हुआ भिखारी। माधव के पास कुछ नहीं था, बस जली हुई मिट्टी के बर्तन में आधा जला हुआ प्रसाद का पेड़ा। उसने सोचा, यह गौरी को खिला दूं, लेकिन भिखारी ने हाथ आगे बढ़ा दिए। माधव ने वो आखिरी टुकड़ा भिखारी को दे दिया और उसके घाव पोंछने लगा। भिखारी हंसा, आवाज गूंज उठी, माधव तूने मुझे पत्नी के जीवन से ऊपर रखा। माधव ने सिर उठाया। वहाँ भिखारी नहीं थे, वहाँ स्वयं त्रिनेत्रधारी, जटाजुट, गले में सर्प, साक्षात महाकाल खड़े थे।
उनकी आंखों में करुणा थी। मांगो माधव, क्या चाहता है? माधव बोला, प्रभु पत्नी बचा लो। डमरू बजा, गौरी उठ बैठी, बुखार गायब। महादेव ने पूछा, बेटी को नहीं मांगोगे? माधव रो पड़ा। जो आपकी इच्छा। महादेव मुस्कुराए। जटा से गंगा की बूंद गिरी, अस्थियों का ढेर चमका। आराध्या जीवित हो उठी। गांव वाले गिर पड़े। माधव का घर मंदिर बन गया और उस दिन से माधव ने कभी शिकायत नहीं की। दोस्तों, अगर आज आपकी ज़िंदगी में भी आग लगी है, अगर सब कुछ छिन गया है, तो समझ लीजिए पुराना घर गिर रहा है, ताकि महादेव खुद आ सकें। वो देर करते हैं, अंधेर नहीं। तो अब कहानी सिर्फ चमत्कार पर ख़त्म नहीं होगी, अब असली यात्रा शुरू होगी, क्योंकि असली भक्त की पहचान चमत्कार के बाद होती है, पहले नहीं। आज की कथा माधव की दूसरी परीक्षा, जब वरदान भी बोझ बन गया। मित्रों, जिस रात महादेव स्वयं प्रकट हुए, जिस रात राख से जीवन लौटा, जिस रात जली झोपड़ी मंदिर बनी, उस रात के बाद गांव बदल गया। लेकिन क्या माधव बदल गया? सुबह हुई, गांव के लोग फूल लेकर आने लगे। जो कल पत्थर मार रहे थे, आज चरण छू रहे थे। माधव बाबा की जय। महादेव के प्रिय भक्त, उसकी झोपड़ी के बाहर भीड़ लगने लगी। लोग अपनी बीमारियों, अपने कष्ट, अपने झगड़े लेकर आने लगे। बाबा आशीर्वाद दे दो। बाबा मेरे बेटे को नौकरी मिल जाए। बाबा मुकदमा जीत जाऊं। माधव चुप था। वह वही मिट्टी का आदमी था। उसे समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है। कुछ ही महीनों में गांव वालों ने मिलकर उसके घर की जगह पक्का मंदिर बना दिया। घंटियां, दीप, दान पात्र और माधव। अब लोग उसे माधव बाबा कहने लगे। पहले वह मजदूर था, अब वह संत था। पहले वह हाथ जोड़ता था, अब लोग उसके सामने हाथ जोड़ते थे। धीरे धीरे उसके भीतर एक सूक्ष्म बदलाव शुरू हुआ। एक दिन एक गरीब औरत आई, फटे कपड़े, बुखार से तपता बच्चा। बाबा, दवा के पैसा नहीं है। माधव ने कहा, महादेव पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। लेकिन इस बार वह खुद दवा लेने नहीं गया, उसने बस उपदेश दिया। औरत लौट गई, बच्चा उसी रात चला गया। माधव को पता भी नहीं चला। धीरे धीरे वह पूजा कराने लगा, लोग दक्षिणा देने लगे, दान पात्र भरने लगा। कावेरी ने एक दिन पूछा, तुम पहले जैसे नहीं रहे। माधव ने हल्की सी मुस्कान दी, मैं वही हूँ, लेकिन भीतर कहीं एक नया स्वर जन्म ले चुका था। मैं विशेष हूँ। एक रात माधव ने स्वप्न देखा, महादेव खड़े हैं, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। उन्होंने कहा, माधव, क्या तूने सोचा चमत्कार तेरी भक्ति का फल था? माधव चौंका। प्रभु, जिसे मैंने उठाया था उसे गिराना भी जानता हूँ। माधव चौंका। प्रभु, जिसे मैंने उठाया था उसे गिराना भी जानता हूँ। स्वप्न टूट गया। अगले दिन ईशान अचानक बीमार पड़ा। इस बार बीमारी अजीब थी, कोई दवा असर नहीं कर रही थी। माधव मंदिर में बैठा रहा, लोगों को आशीर्वाद देता रहा, लेकिन भीतर डर था। रात को वही बूढ़ा भिखारी आया, वही घाव, वही बदबू। बेटा, भूख लगी है। माधव ने इस बार नौकर से कहा, रसोई से दे दो। भिखारी ने मुस्कुराकर कहा, तूने पिछली बार खुद खिलाया था। माधव ठिठक गया, आंखें फैल गईं। भिखारी बोला, तो तेरे पास कुछ नहीं था, फिर भी सब दे दिया। और तेरे पास सब है, पर तू खुद कहाँ है? वो हंसी गूंजी और भिखारी आदर्श हो गया। माधव भागा घर की ओर। ईशान की हालत गंभीर थी। इस बार डॉक्टर ने पैसे नहीं मांगे, लेकिन माधव समझ गया, यह परीक्षा पैसे की नहीं है,
ये परीक्षा मैं की है। वह मंदिर से सारा दान पात्र उठाकर लाया, गांव के गरीबों में बांट दिया। खुद ईशान को गोद में उठाकर अस्पताल भागा। रास्ते में रोते हुए बोला, प्रभु मैं फिर वही बनना चाहता हूँ, मुझे संत नहीं सेवक बना दो। अस्पताल में डॉक्टर ने कहा, अजीब है, बुखार खुद उतर गया। ईशान ने आंखें खोली। पिताजी, महादेव आए थे। माधव रो पड़ा। उसे समझ आ गया, चमत्कार मिलना वरदान नहीं था, चमत्कार के बाद विनम्र रहना वही असली वरदान होता है। अगर आपको ये कथा अच्छी लग रही है, अगर आप चाहते हैं कि इसके आगे क्या हुआ, तो पार्ट 2 के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।